देखो, उपासना सबकी सब भगवत स्वरूपों की आराधना से ही प्रारंभ होती है। जितने भी हमारे भगवत स्वरूप हैं सब विराजमान होते हैं लगभग-लगभग प्रारंभ में। धीरे-धीरे जब उपासना का रंग आता है, तो फिर इष्ट आसक्ति प्रकट होती है। ये गुरु कृपा पात्रों में होती है। अपने अनुसार भगवत स्वरूपों को विराजमान करके आराधना करना मंगलमय है, लेकिन परमार्थ की सिद्धि गुरु कृपा से होती है। गुरु कृपा से उपासना का सांगोपांग स्वरूप प्रकाशित होता है। सांगोपांग स्वरूप कहते हैं गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ, गुरु प्रदत्त कंत, कंत माने होता है इष्ट। जब ग्रंथ, पंथ, कंत, मंत्र ये गुरु प्रदत्त होता है, फिर अब हमारी रुचि की बातें वहां नहीं रह जाती कि हमारी रुचि इनमें भी है, इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी। फिर होता है गुरु ने जो हमें उपासना दी, जो मंत्र दिया, जो उपास्य देव दिए, अब हमें उनमें रति करनी है। अब यहां से प्रेम मार्ग शुरू होता है। वो निषेध नहीं है, बंधनी है, पर उतना ही नहीं है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं गुरु कृपा से, तब हमारी प्रेम निष्ठा जागृत करने के लिए अनन्य भावना आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो कहते हैं अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिंतयन्तो माम, बार बार अनन्य शब्द का प्रयोग होता है। इसके दो भाव हैं। एक है कि मेरे सिवा और कोई है ही नहीं, ऐसा भाव करके जहां पूजन कर रहे हो वहां भाव लगा लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी तुम रूप देख रहे हो, जितने भी रूप सब एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व के हैं, और उनको हमारे गुरुजी ने कहा है कृष्ण नाम है, उनको गुरुजी ने कहा है राम नाम है। अब हमको सब भावना हटा के उसी में लगा देनी है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। तो क्या इनको ज्ञान नहीं है कि सब भगवान के स्वरूप है? अरे वो पहले कह रहे श्री राम में सब जग जानी, कह रहे ना, तो फिर और कहां से आ गए? गोस्वामी जी कह रहे ना, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने। सबको अपने इष्ट रूप में मान रहे हैं, पर तुलसीदास जी महाराज जी के हृदय की प्रीति का स्वरूप शारंग धनुष धारण किए हुए सियाजू के पार्श्व में विराजमान हनुमान जी जिनके चरणों को सहला रहे हैं, वो उस राम रूप के आशिक है। उस रूप से बने और किसी रूप से नहीं। और सब रूप इन्हीं के है, सिय राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो। अब आ गई अनन्यता, अब आ गया प्रेम। तो अनन्यता की प्राप्ति गुरु कृपा से होती है, गुरु प्रदत्त उपासना से होती है, और अनन्यता से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवत प्रेम से भगवान अधीन होते हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम प्रेमाधीन है।